साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट के लिए हम लगातार आपके सामने नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो और भर्ती के समय आपका रास्ता पूरी तरह क्लियर हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में यदि काउंसलिंग प्रक्रिया होती है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम उन जिलों की चर्चा करेंगे जिन जिलों में रिक्त पद बहुत ही कम हैं लेकिन अभ्यर्थी अधिक चयनित होने की सूचना मिल रही है। तो उन जिलों के अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से अड़ोस पड़ोस के या दूरस्थ जिलों में भी सेवाएं देने के लिए जाना पड़ सकता है। तो उन सभी अभ्यर्थियों की समस्याओं को पहले से ही ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसलिए इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें ताकि लगातार आपकी समस्याओं का समाधान हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ने के साथ ही हम लगातार उत्साह से आपके लिए कार्य करते रहेंगे। तो कृपया करके एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि समय पर आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। यदि काउंसलिंग प्रक्रिया हुई तो प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों में रिक्त पद कम होने की वजह से उन ज़िलों के अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से दूसरे ज़िलों में सेवाएं देने के लिए जाना पड़ेगा। तो हम उन ज़िलों के बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। किन ज़िलों में पद कम हैं और किन ज़िलों में पोस्टिंग ज़्यादा देने की संभावना जताई जा रही है। यह वीडियो पूर्णतः केवल और केवल हमारे सूत्रों और कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों मित्रों उनके ज्ञान से ही आधारित हैं। कृषि विभाग के किसी भी प्रकार के तथ्य से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम स्पष्ट कर देते हैं आपके सामने पहले से ही। तो अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे सामने ये प्रारंभिक जानकारी आई है कि राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, टोंक जिलों में बहुत ही कम रिक्त पद हैं। कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पद बहुत ही कम हैं। इन पदों पर पहले से ही कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त हैं जिनमें सबसे प्रमुख हैं जयपुर जिले के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयनित होने की जानकारी मिल रही है, जबकि यहाँ रिक्त पदों की संख्या जानकारी के अनुसार मेज 1 या 2 दर्जन से भी कम है। तो ये प्रारंभिक जानकारी है। अभी वर्तमान में कई कृषि पर्यवेक्षकों को सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। तो जहाँ रिक्त पदों की संख्या का एक निश्चित आंकड़ा हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलिए कि आप 2 दर्जन से कम पद ही इन जिलों में मिलेंगे, ये फाइनल है। तो इन जिलों से चयनित अभ्यर्थियों को जिले में स्थान प्राप्त करने के अलावा जो शेष रह जाते हैं उनको दूसरे ज़िलों में सेवाएं देने के लिए जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ उन ज़िलों की भी चर्चा करेंगे जिन ज़िलों में जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी तथा आसानी से वे लोग जा सकेंगे और अपनी नौकरी कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी सेवा में ये चाहता है कि भाई घर के निकटतम स्थान पर उसको नियुक्ति मिले जिससे उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। लेकिन प्रदेश में अभी वर्तमान में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है टिड्डी से प्रभावित ज़िले हैं। उन ज़िलों की जानकारी भी मैं आपको इसमें देना चाह रहा हूँ जिनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और चूरू इन ज़िलों सहित राजस्थान के 21 ज़िले टिड्डी से प्रभावित हैं। कुल 21 ज़िले टिड्डी से प्रभावित हैं। सीकर, झुंझुनू भी प्रभावित हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावित ज़िलों की श्रेणी में फ़िलहाल इन्हीं ज़िलों की चर्चा की जा रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और चूरू। और इन ज़िलों की ये विशेषता है कि इन ज़िलों में ही सबसे ज़्यादा कृषि पर्यवेक्षकों के पद रिक्त हैं। तो लंबे समय से वहाँ भी ये मांग उठ रही है कि इन ज़िलों में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाए जिससे टिड्डी नियंत्रण में सहयोग मिल सके। अभी हाल ही में सहायक कृषि अधिकारियों को जो पोस्टिंग दी गई उनमें भी आपने देखा होगा
इन ज़िलों में सबसे ज़्यादा रिक्त पदों पर उनको भेजा गया है। तो निश्चित मान के चलिए इन ज़िलों में रिक्त पद भी खाली हैं और लंबे समय से आपके इन ज़िलों में मांग भी उठ रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी ये मांग की जा रही है कि भाई इन ज़िलों में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाए, जिससे टिड्डी नियंत्रण आसानी से कर सके। तो इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और चूरू जिले प्रमुख हैं। इनमें अभ्यर्थियों की जो सबसे पहली पसंद और चॉइस जो है, वो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इन ज़िलों में से नागौर ज़िले को पसंद करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि नागौर है वो सबसे बीच में है, जयपुर से भी नज़दीक पड़ता है। 8 ज़िलों की करीब सीमाएं हैं वो नागौर ज़िले के लगती है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्यार्थियों को पोस्टिंग मिल जाती है। तो इसलिए हम एक बार पहले काउंसलिंग प्रक्रिया की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जहाँ तक प्रारंभिक जानकारी हमको मिली है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में दिव्यांग भाई बहनों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद में महिला अभ्यर्थियों को श्रेणी वाइज प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें आपके परित्यक्ता है, विधवा है, एकल महिला है, उसके बाद में सामान्य महिला है और उसके बाद में सभी सामान्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। यदि काउंसलिंग प्रक्रिया हुई तो इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी। तो इससे ये साफ है कि महिला अभ्यर्थी जो मेरिट में उच्च है या इन श्रेणियों में जो अपनी वरीयता रखते हैं, उनको सबसे पहले अपने ज़िलों में इच्छित स्थानों पर पोस्टिंग मिलने की संभावना है। इसके बाद शेष रहने वाले जो अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थियों को दूसरे ज़िलों में जाना पड़ेगा यदि काउंसलिंग प्रक्रिया हुई तो। यदि काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं हुई तो डिजायर बेस सबसे महत्वपूर्ण होगा और डिजायर बेस के आधार पर ही रिक्त पदों पर उनको नियुक्तियां दे दी जाएगी। जहां वो ज्वाइन करेंगे उनमें जिसकी डिजायर मजबूत होगी उसको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन 99% सुनने में यही आ रहा है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया से ही नियुक्ति होगी। तो इसमें किसी भी प्रकार की डिजायर कोई मायने नहीं रखेगी। आपका ये जो वरीयता क्रम है वो ही मायने रखेगा, उसी के अनुसार आपको पोस्टिंग दी जाएगी और उसमें सबसे पहले महिला अभ्यर्थियों को इच्छित स्थानों पर पोस्टिंग मिलेगी। जानकारी में ये भी आया है कि जयपुर सहित कई अन्य ज़िलों में महिला चयनित अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वह सीमावर्ती ज़िलों में नियुक्ति लेने के लिए प्रयास करेगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा लोग हैं वो एक ही ज़िले का चयन करते हैं, नागौर। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछली जो भर्तियां हुई उस भर्ती में 129 महिला अभ्यर्थी नागौर ज़िले में पद स्थापित हुई है। तो वर्तमान में जितने भी जो रिक्त पद हैं उनमें कार्यालय उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद नागौर, ये आपके सामने रिक्त पदों की सूची हम लेके आए हैं। इनमें अभी टेंटेटिव बड़ी सूची जो जितने पद हैं वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनमें अब राज्य सरकार उनमें से कितने पद भरती है ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। अब देखते हैं हम कुल रिक्त पद। तो कुल रिक्त पद वर्तमान में आज की तारीख में 102 रिक्त पद कृषि पर्यवेक्षकों के पूरे नागौर जिले में है। इसको भी जिले को भी 2 खंड में बांटा गया, जिनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुल 102 पद रिक्त है। इनमें हो सकता है राज्य सरकार है वो 80-90 पद भरे। तो इनमें नागौर जिले के जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी संख्या बहुत ही कम है, उनकी संख्या 2 दर्जन से अधिक नहीं है। तो इसलिए 60 से 70 अभ्यर्थी दूसरे ज़िलों के निश्चित रूप से नागौर में आएंगे और उनमें सबसे ज़्यादा संभावना है वो जयपुर ज़िले से चयनित महिला अभ्यर्थियों की रहेगी, जो सबसे पहले नागौर ज़िले को पसंद करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप नागौर ज़िले में पदस्थापित होना चाहते हैं तो हम आपके सामने 102 स्थानों में को ही आगामी वीडियो में यदि आप डिमांड करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, तो हम 102 स्थानों की लोकेलिटी यानी आपको क्षेत्र बता देंगे कि भाई कौन सा कहाँ पड़ता है, किस में परिवहन की सुविधाएं हैं, किस में आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे रेलवे स्टेशन की सुविधा कहाँ तक है, बसों की सुविधा कहाँ तक है, रहने की सुविधा कहाँ है। तो हम सारी जानकारी आपको आगामी वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, वो आपकी डिमांड के अनुसार ही उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं मोटे मोटे तौर पर। तो वर्तमान की स्थिति में 102 पद रिक्त हैं। अब इनमें से सुनने में ये आया कि पूरे 102 पद नहीं भरे जाएंगे, सीमावर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा भेजे जाएंगे। तो महज 80 पद भरने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई कम से कम ये आपके जो अभ्यर्थी है उनमें से कुछ एक अभ्यर्थी
जो 60-70 अभ्यर्थी है वो दूसरे ज़िलों के इस ज़िले में अपनी नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तो इसको भी 2 खंडों में बांटा गया है। एक आपके बांटा गया है सहायक निदेशक कुचामन सिटी। तो सहायक निदेशक कुचामन सिटी में ये देखिए आपके सबसे कम कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद हैं, महज 21 पद रिक्त हैं। तो ये संख्या भी सबसे कम है क्योंकि जयपुर के निकटवर्ती है। दूसरा इसको बांटा गया है सहायक निदेशक कृषि विस्तार मेड़ता सिटी। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिक्त पद हैं, 81 पद इसमें रिक्त हैं। तो ये बड़ी बड़ी संख्या आप देख लीजिए एक बार। और इसमें जो क्षेत्र आ रहा है वो मोटे मोटे तौर पर मैं बता दूं आपको। इसमें एक तो नागौर ब्लॉक है, डेगाना ब्लॉक है, मेड़ता ब्लॉक है, खींवसर ब्लॉक हैं और जाइल ब्लॉक है, वो क्षेत्र इसमें आते हैं। तो इसमें खींवसर ब्लॉक का जो क्षेत्र है वो कई इलाके बाड़मेर जैसलमेर ही मानिए। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे की वीडियो में और चर्चा करेंगे। इसलिए इस चैनल को यदि आपको ये पसंद आया है और हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो आपसे अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोटिश धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आपसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें, ताकि काउंसलिंग में आपको किसी को भी पूछना नहीं पड़े और किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं हो। हम जो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे वो सबसे सटीक, सत्य और निष्पक्ष जानकारी होगी। इसलिए इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और सहयोग प्रदान करें।